नमस्कार दोस्तों। हमने रिसेंटली एक वीडियो किया था। वीडियो में यह था कि मोदी जी बेदर्द हो गए हैं और जैसे 2025 आया है हमने बीस्ट मोड देखा है मोदी जी का होते हुए। चार पांच काम ऐसे कर दिए जिसमें पता लगता है कि मोदी जी अब बेदर्द हो गए हैं, कोई दर्द नहीं रहा इनके अंदर। पहली बात ये। अब दूसरा, बेदर्द इसलिए बोल रहा हूं कि बेदर्दी में जितने भी हमारे आसपास के कंट्री थे वो पहले तो भिखारी थे, हाथ में बेचारों के कटोरा था। अब मोदी जी ने वो कटोरा भी उठाकर फेंक दिया है, अब वो बिक मांगने के भी लायक नहीं रहे हैं। अब ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर बात करेंगे और हम राहुल गांधी के बारे में बात ना करें ये नहीं हो सकता। तो ये पांच छह मुद्दे आज दोबारा से बेदर्द मोदी के ऊपर हम करने वाले हैं। इसके लिए हमारे साथ यूएसए से जुड़े हैं कुमार श्रीधर जी। हमने पहले भी इनके साथ वीडियो बनाया था। बड़ी डीप एनालिसिस करते हैं, बहुत आर्टिकल्स इनके छपते हैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो आज स्वागत करते हैं न्यू ईयर के टाइम में श्रीधर जी का। सर नमस्कार, जय हिंद। प्रणाम सर, जय हिंद, प्रणाम हैप्पी न्यू ईयर। सर। हैप्पी न्यू ईयर। सर मोदी जी आपको नहीं लगता कि बेदर्द पे बेदर्द होते जा रहे हैं? आई एग्री विथ यू, बहुत बेदर्द हो गए हैं। लेकिन मैं बहुत निराश हूं उनसे यार। आप लाइक हाउ डू आई पुट दिस, यू हैव अ प्राइम मिनिस्टर सिटिंग फॉर 1.4 1.45 बिलियन पीपल, और ये प्रधानमंत्री ऐसे हैं, मनमोहन सिंह जैसे होने चाहिए थे। आ गया हूं, बैठा हूं, जाऊंगा, बस काम करने की क्या जरूरत है। ऐसे काम, बगल में पाकिस्तान, एक साइड पाकिस्तान है, एक साइड बांग्लादेश है, नीचे श्रीलंका है, सारे के सारे भिखमंगे हैं, और आप विकसित किए जा रहे हैं। अपने देश को आप विकसित किए जा रहे हैं, इनके बारे में कौन सोचेगा। वो इतने सारे लोग वहां पे बैठे हैं पाकिस्तान में जो इंडिया आना चाहते हैं। हाँ ठीक है, टेररिज्म करने के लिए, लेकिन करने दो यार। हमारा भी पॉपुलेशन जरा कम होगा। ये मोदी जी कहाँ कहाँ क्या सोचते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ओके, एक बात ये, इस तरफ बांग्लादेश, अरे बांग्लादेश ने हिंदुओं का कत्ल किया, ठीक है, कर दिया, हो गया ना। अब क्या करें वो, उसके बारे में आप नाराज बैठे हो, वो भी गलत है। वो जो जो हुआ सो हुआ, छोड़ दो, जाने दो, गंगा में बहने दो। आई डोंट अंडरस्टैंड मोदी जी यार। राहुल गांधी इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, मैं बोलता हूं। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं। मैं उनका ओके, बहुत वो बड़ा, कैसे? आप सोचो, उसको सी, आई रोट अ लेटर टू हिम अबाउट a year and a half ago. Last time I wrote to him, I said, बॉस, ये आलू सोना ये है ना, वो जो कहा मोदी जी ने कहा है। मैंने कहा यार, आलू सोना बहुत अच्छी आइडिया है, आप इम्प्लीमेंट करो, बिकॉज मोदी हैज नो आइडिया हाउ टू इम्प्लीमेंट इट। आई एम टेलिंग यू, सीधा साधा इम्प्लीमेंटेशन राहुल गांधी का बेस्ट है। ये यहां से पाकिस्तान जाओ, भारत में कुछ बचा नहीं है उसके लिए, ओके, राहुल गांधी के लिए। तो पाकिस्तान चले जाओ, वहां पे आलू इंडिया से इंपोर्ट कर लो, आलू की सब्जी बना दो, प्याज भी मिल जाएगा इंडिया से, सब्जी बना दो। एक प्लेट सब, एक कटोरी सब्जी के लिए 20 पाकिस्तानी रुपया डाल दो, एक रोटी के लिए 5 रुपया, ठीक है, 25 रुपए हो गए ठीक। वो। एक आदमी के लिए 25 रुपया, वहां पे 25 करोड़ लोग हैं, 25 टाइम्स 25, 625 करोड़ रुपए एक रोज कमाएगा वो। यहाँ क्या कर रहा है वो, इंडिया में बैठे, उसे प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बनाएंगे वो युवा नेता ही रहेगा वो जिंदगी भर, 90 साल में भी युवा ही रहेगा वो। तो क्या करना है उसको, जाने दो यार। आई एम अ बिग फैन ऑफ गांधी, राहुल गांधी, सचमुच बोलता हूँ, ऑसम लीडर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
और जो आपने फॉर्मूला दिया है भी 625-50 करोड़ रुपए वो हर रोज के कमा सकता है आलू से, और पाकिस्तान वाले प्यार भी बड़ा करते हैं उसको। तो मुझे लगता है फॉर्मूला बिल्कुल परफेक्ट है। और आपका जो प्यार है राहुल गांधी के लिए, तभी आप उसको लव लेटर भी लिखते रहते हैं। उसने उसका कभी जवाब नहीं दिया आपको? यार ये वन साइडेड लव अफेयर है। अच्छा। मैं उससे प्यार करता हूँ और वो मुझे जानता भी नहीं है। वो लड़की आई थी ना, वो एक गांव की लड़की आई थी, मैं उसका वीडियो देख रहा था कभी, कह रही थी कि राहुल गांधी ने मुझसे शादी करने का वादा किया है। मैं सोच रहा था राहुल गांधी शादी करेगा, और वो भी इस गंवार से। देन आई केप्ट वाचिंग इट। उन्होंने मुझसे वादा किया है, तो ऐसे ही है मेरा भी। क्या करें, लव अफेयर है, वन साइडेड लव अफेयर। अच्छा सर, मुझे बताइए, हमने शुरू किया कि मोदी जी बेदर्द है, आपने बता दिया कि यार मोदी जी वाकई बेदर्द हैं, भी टेररिस्ट वहाँ से आना चाहते हैं, काम करके वापस जाना चाहते हैं, आप उनको करने नहीं दे रहे। बांग्लादेश है, वो भीख मांगना चाहता है, पाकिस्तान भीख मांगना चाहता है, आप उनको भीख नहीं मांगने देते। भाई एक चीज़ बताइए, एक तरफ तो ये बोलते थे कि जब 370 हमने ख़त्म किया, इन्होंने पंगा लिया हमारे साथ कि 370 ख़त्म हो गया, हम भारत से ट्रेड नहीं करेंगे, हम भीख मांग लेंगे लेकिन हम ट्रेड नहीं करेंगे। सर इसमें हम हमारा क्या कसूर है? वो कहते भीख मांग लेंगे, मोदी कहते तथास्तु। एक बात बताओ आप जरा, सी, इन पाकिस्तानियों को ना अकल जरा कम है, जरा नहीं, काफी कम है, नहीं काफी नहीं, है कम ही है। नहीं। हाँ, वो भी है, वो भी है। सी, ट्रेड का, द वर्ड ट्रेड, उसका मतलब क्या है? ट्रेड का मतलब है लेन देन, चाहे वो पैसों से हो चाहे वो माल से हो। उनके पास है क्या जो इंडिया को वो देंगे? वो पैसे भी नहीं है, नहीं, वो मैं देंगे आपको क्या? बताता हूँ, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, आप ही के प्यारे राहुल गांधी जी। की जब गवर्नमेंट थी, तब वो पाकिस्तान से ट्रेड करता था। ट्रेड ये था कि हम यहाँ से सामान भेजते थे, वो वहाँ से लानते और गरीबी भेजते थे हमारे पास, तभी भारत भी गरीब था। मोदी जी के आने के बाद हमने ट्रेड बंद कर दिया, गरीबी भी खत्म हो गई और लानतें भी खत्म हो गई। पंजाबी में वर्ड होती है लानत, तो वो भी आई खत्म हो नो। गई। तो तो वो जो देते थे हमें, वो हमने खत्म कर दिया। तो आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के पास देने के लिए कुछ नहीं है। नहीं नहीं, लानते वो तो बिना ट्रेड किए भी लानते तो देते रहते हैं ना वो। तो उसकी उसके लिए ट्रेड की जरूरत नहीं है ना ऐसी। ये देयर वाज अ लेडी हु कॉल्ड मी फ्रॉम obviously Pakistan. She was asking me, why are you so against Pakistan? मैंने कहा, where am I against Pakistan? I'm just against your existence. तो उसको समझ में नहीं आया, उसको समझ में नहीं आया। Then I had to explain to her कि ये this is sarcasm. मैं बोल रहा हूँ जो I don't like the country Pakistan. So okay, why don't you like it? मैंने कहा, tell me one reason why I should like it. एक एक कारण बता दो बस। हम वी आर इंसान हैं, हम इंसान हैं। मैं हंसने लगा। जब पैसे होते हैं तो आप इंसान से खुदा बन जाते हैं, और जब पैसे नहीं है, खाने के लिए लाले हैं, तब आप इंसान बन जाते हैं। Why, what do you mean? I said, think about all the times that you've created havoc in the world. तब आप भूल गए थे कि आप इंसान हैं। आप सबको मार रहे थे, सबको पीट रहे थे। सर, ह्यूमन बींग्स कैन चेंज। नहीं, ह्यूमन बींग्स कैन चेंज बट नॉट यू गाइस, यू आर नॉट ह्यूमन, फॉरगेट इट। खैर, नहीं, आपकी बिल्कुल बात सही है कि ये ह्यूमन बींग्स नहीं है, तभी तो इनके पास जो सबसे ज़्यादा थे चीज़, वो इन्होंने एक्सपोर्ट कर दी चाइना को, वो थे गधे। तो ये इंसान नहीं, गधे ही हैं।
तो जो चीज किसी के पास होती है वही बेचते हैं। और इनका तो जो नाम है वो भी पी से शुरू होता है, यानी कि पनौती। तो पनौती से ज़्यादा ये कुछ नहीं है। तो 370 की हमने बात कर ली। आप जी देखिए आज ये भीख मांग रहे हैं हमारे साथ, मोदी जी के साथ। और मोदी जी बेदर्द इतने हैं कि उन्होंने पाकिस्तान से जो ट्रेड है, वो जो बोल रहे हैं हमारे से ट्रेड करने के लिए, हमने बोला नहीं, हमें आपकी लानतें और आपकी गरीबी हमें नहीं चाहिए। ऊपर से हमने बोल दिया कि जो इंडस जो ट्रीटी थी, वाटर ट्रीटी, उसको भी हम रिविजिट करेंगे, क्योंकि नेहरू जी ने 80% पानी तो उनको दे दिया था। और बाई चांस की बात है, लास्ट टाइम भी कई लोगों ने बोला था कि सर कुमार श्रीधर जी की शक्ल जो है वो नेहरू जी से इतनी क्यों मिलती है। वो मुझे नहीं नहीं लगता है तो इसीलिए जी, मुझे लगता है इसीलिए आपका जो प्यार है राहुल गांधी के लिए वो इतना ज्यादा है। कुमार श्रीधर का चेहरा नेहरू से मिलना मेरे लिए एक इंसल्ट है। आपका आपके एक और मेहमान है। आपके एक और मेहमान है, आते रहते मंजरी हैं। जी। नहीं, शर्मा जी, रोहित शर्मा। शर्मा जी। मैं उनका बड़ा भाई हूँ। देख लो आप। जी। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, वाटर ट्रीटी जो है हमने वो जी भी कर दिया कि हम नीड रीनेगोशिएट करेंगे पानी, क्योंकि नेहरू जी ने तो सब कुछ पाकिस्तान को दे दिया था। अब हमने पहले ट्रेड बंद कर दिया, भिखारी हमने उनको भीख मांगने के लिए ऊपर मजबूर कर दिया, वो भी मिल नहीं रही, ऊपर से पानी भी बंद कर दिया। अब मुझे लगता है अगला हुक्का है वो भी बंद कर देंगे। सर, ऐसे ही बंद करते जाएंगे तो आप एक पूरे नेशन को आप खत्म कर देंगे ऐसे ही। फिर वो they'll be forced to use that big thing that they keep talking about every two sentences, atom bomb. नहीं 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 नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। वो एटम बम नहीं है, वो एक्चुअली बम्स की बात कर रहे हैं। हम अपने बम्स आपकी तरफ कर दे रहे हैं। आई थिंक सब थोड़े से देखिए, थोड़ा समझने में, इंसानों में और गधों की लैंग्वेज में फर्क होता है। तो ये वो अपने बम्स की बात करते हैं। नहीं, बट सी, मोदी जी, ही इज रॉन्ग यार, ही इज रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। आपने वो तुर्की का हाल क्या कर दिया। आपने जाके ये श्रीलंका का, ये श्रीलंका बोलता हूँ, मोइजू का क्या हाल कर दिया है। इधर देखो वो क्या नाम है, महातिर महातिर मोहम्मद, कहाँ गया वो बेचारा। एक बार बोला कि पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा हूँ, हो गया उसका, तेल निकाल दिया, सचमुच निकाल दिया। हाँ, मलेशिया मलेशिया वाले का, पाम मलेशिया वाला ऑयल, जो प्रेसिडेंट था। हाँ, पाम ऑयल, पामाल बंद कर दिया उसका। तेल ही निकाल दिया उसका। बस यार, ऐसे बर्बाद नहीं करते लोग। सी, हाँ, जैसे अब बिल्कुल बात आपने जो पॉइंट लिया है कि तुर्कियों को भी बर्बाद कैसे किया, वो आज भीख मांग रहा है कि ब्रिक्स के अंदर उसको एंट्री चाहिए। और जी, मोदी जी ने अपनी वीटो पावर यूज करके उसकी एंट्री बंद कर दी। अभी फिर पाकिस्तान कहते हैं ये बेचारा मांग तुर्की रहा हमारे था। अगेंस्ट है। ऐसे बोल रहा हाँ, हूँ, वो वो भी मांग रहा है। पाकिस्तानी पाकिस्तानी भी खुश होते होंगे कि मैं बेचारा बोल रहा हूँ पाकिस्तान को। बेचारा पाकिस्तान भी बोल रहा है उसको आना है ब्रिक्स में। ये बात अलग है कि ब्रिक्स इज सपोज टू बी एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रोइंग इकोनॉमीज, बट पाकिस्तान को एंट्री देना नहीं नहीं, चाहिए ताकि भिखमंगे आने चाहिए वहां पे भी। नहीं नहीं नहीं, ब्रिक्स में तो क्या हुआ था कि मोदी जी को लगा कि ब्रिक्स में अगर आ गए तो ये पता लगे वहां से ईंटें निकाल के ले गए, तो उनको लगा कि आपका फ्रीज हो गया है। कुछ ना कुछ ये निकाल कर ही लेके जाते हैं। तो अपने ब्रिक्स को बचाने के लिए पाकिस्तान की एंट्री बंद करी है सर। बड़ा डीप थिंकिंग है इसके पीछे। अरे बहुत नहीं, आई एम टेलिंग यू, मोदीज थिंकिंग इज वेरी रॉन्ग। आई गेव एन आइडिया टू पाकिस्तानी, क्या नाम है उसका, इम्मी, इम्मी, अपना इम्मू। तो उसको मैंने कहा यार, आप जरा प्रिक्स शुरू कर दो, PRICS। ब्रिक्स की बात अलग है, ब्रिक्स शुरू कर दो आप। ब्रिक्स में कौन कौन होगा, पाकिस्तान होगा, रुवांडा होगा, क्या नाम है उसका, इराक होगा, फिर चैड होगा। सुडान। चैड इज अ कंट्री, चैड इज अ कंट्री इन अफ्रीका। तो चैड होगा, कजाकिस्तान होगा, और फिर ये सोमालिया होगा। आप ही लीडर बन जाओ उसके। मैंने कहा यू स्टार्ट दैट, यू स्टार्ट ब्रिक्स,
You become the big boss in BRICS, and then you start telling India that you will not allow India to come into BRICS. तब देखने क्या होता है. हम्म। और जो भी पंगा लेगा उसको ये प्रिक करेंगे। हाँ, प्रिक कर दो बस. और हम ब्रिक पे बैठकर ईंटें मारेंगे। अरे यार, क्या बोल रहे हो? ईंट मारने से क्या फायदा है? पाकिस्तान को यार कभी कभी कटोरे चाहिए वहां पे. हाँ। भीख भीख मांगने के लिए कोई कोई तो रहना चाहिए. आप ऐसे एरिया में रहते हो जहां पे कोई भिखमंगा नहीं है, तो लाइफ बिकम्स वेरी मरोज. मरोज का मतलब. श्रीधर श्रीधर जी, एक मिनट जी. देखिए। आप अमेरिका में रहते हैं। अब अमेरिका के आसपास कनाडा है, डेवलप्ड कंट्री जी. है। अब आपके आसपास भी कोई मैक्सिको है, कोई ब्राजील है, कोई ये सारे ये भी भीख मंगे कंट्रीज हैं। तो आप बड़े खुश हैं कि आपके आसपास ये सारे हैं, वहां से इलीगल आपके कंट्री में आते हैं। तो आर यू हैप्पी विद दैट? आई एम वेरी हैप्पी. आई एम वेरी हैप्पी. हाँ यार, अब सोचो, सारे के सारे अगर सिटीजन ही हों तो यहाँ पे क्राइम कौन करेगा? यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. का तो कौन करेगा? चोरी कौन करेगा? चोरी करके भागने के लिए कहाँ जाओगे? आप यहीं पे रहोगे ना, यूएस में ही रहोगे, पकड़े जाओगे. अगर आप यहाँ के नहीं हो और चोरी कर रहे हो, भाग रहे हो, तो पकड़ने में बहुत दिक्कत है, क्योंकि आप अगर पाकिस्तान चले गए तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है. इंडिया चले गए, इंडिया में तो इतने सारे लोग हैं, ये कहाँ भी यहाँ कहाँ से भी ढूंढ के लाएंगे? मैक्सिको जाएगा तो गायब हो यार. सो यू आर नॉट हैप्पी। मुझे एक चीज ना. समझ आ गई आपके पूरे उससे कि मोदी जी से आप बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, क्योंकि बिल्कुल उन्होंने खुश सबको नहीं. बर्बाद कर दिया। लेकिन सर बात नहीं. सुनिए, अब मैं कहता हूँ, आपने बोल दिया कि पाकिस्तान को हमने बर्बाद कर दिया। भाई आजकल तो ये है कि अफगानिस्तान अफगानिस्तान हमारा अन्न खाकर, जिसको हमने, क्योंकि उनको वीट भेज दिया था और चावल भी भेज दिए थे, उन्होंने जो मांगा हमने भेज दिया। आज वो हमारा काम कर रहे हैं। सर आप ये नहीं कह सकते कि मोदी जी बेदर्द हैं। देखिए हम तो गरीबों को खाना भी भेजते हैं। नहीं 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 नहीं, सी, ऑल दैट इज राइट, यू आर राइट. लेकिन एक एक बात बताओ, आप अफगानिस्तान को क्यों भेज रहे हो? पाकिस्तान को नीचे दिखाने के लिए ना. ये क्यों करना चाहिए था आपको? नहीं, मुझे लगता है आपका जो फॉर्मूला है वो मोदी जी वही करने वाले हैं कि जिस दिन राहुल गांधी ये बोल देगा कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूं, तो हम वहां पर राहुल गांधी के नाम पर वीट और आलू, ये दो चीजें भेज देंगे, ताकि वहां रोज पर भेजेंगे. साढ़े, हाँ, ताकि हर रोज 650 करोड़ रुपए वो वहां कमा सके। राहुल गांधी बोले तो सही, वो तो वियतनाम में गया है, कुछ मेडिटेशन करने गया है वहां पर, क्योंकि बैंकॉक में बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो गया था, क्योंकि वहां पे जो उसका विपासना सेंटर था वो एक्सपोज हो गया। तो वो कहता है यार बैंकॉक नहीं, मैं इस बार वियतनाम जाऊंगा। तो वियतनाम में कोई सीसीपी के लोग भी आए हैं, और जो पुरानी इसकी कोई वीडियोस थी जो इन्होंने रिकॉर्ड करी थी जब ये चाइना में आया था, तो दिखाने के लिए कि बेटा तुझे ये वीडियोस में रिकॉर्ड जो तेरी हैं वो एक्सपोज कर देंगे, तुझे जो काम दिया था करने के लिए तूने अभी तक हमारा किया नहीं है। तो ये वहां पर अभी ये जो प्लान करने गया है, तो मुझे लगता है कि जिस दिन ये पाकिस्तान चला जाएगा उस दिन मोदी जी ये प्लान आपका, जिसको ये गंदम बोलते हैं, वो भेज देंगे राहुल गांधी के नाम पर। ये गंदुम क्या है? आई मीन, आई नेवर अंडरस्टूड. गेहूं को गंदुम क्या बोलते हैं? हाँ, उसका रीजन है कि जो गंदे लोग होते हैं उनको हर एक चीज में गंद ही दिखता है, तो गंदम। और जैसे हम बोलते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे इश्यूज हैं लाइफ में, ये बोलते हैं मिसाइल, क्योंकि हर इनके वो कहते हैं हमारे पास मिसाइल बहुत है, मिसाइल होते हैं जो, बाकी हम बोलते हैं मिसाइल है, ये कहते हैं मिसाइल। तो इनको हर चीज में बॉम्ब, गंद और मिसाइल ही दिखता है, तो प्रॉब्लम्स को भी मिसाइल बोलते हैं। या आई रिमेम्बर मसाइल. बहुत मसाइल हैं. ये मसाइल क्या है? मिसाइल, मिसाइल। और आपके इनके नाम देखिए, इनका जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है उसका नाम है डर। वो कहता है डरना नहीं है, डा भी डर है। तो ये तो हालत है इनके लोगों की हाल की कि इनके हर चीज़ में मिसाइल, हर चीज़ में भीख, हर चीज़ में लानतें, पनौती, बाकी इनके नाम में ये सारी चीज़ें हैं, तो इसका कुछ हो नहीं सकता। सर बेदर्दी का देखिए हाल, आप हाल देखिए। चाइना
इतना बड़ा सुपर पावर दुनिया का, उन्होंने क्या हल्का सा हमारे बॉर्डर में आ गए। तो आ गए तो हमने भी उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। ऊपर से हमने बोल दिया कि अगर तुम्हें भारत की मार्केट चाहिए तो तुम्हें बॉर्डर से पीछे हटना पड़ेगा। यार 4 साल उनकी ऐसी तैसी फेर थी। बताइए ये कोई अच्छी बात है? नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल गलत है यार। अंदर आए थे, मेहमान है, और अंदर बुला लेते। वो लद्दाख में आए थे ना, जस्ट लद्दाख में आए थे, आप पंजाब तक बुला लेते, पंजाब से दिल्ली बुला लेते ना, क्या होता यार। मोदी, आई डोंट एग्री विद इट। और उनकी उसके बाद जहाजों को रोक देना, कमर्शियल फ्लाइट्स रोक देना। हाँ, आप तो सफर कर रहे हैं अभी, आप मैं जाते बहुत सफर कर हैं रहा हूँ। बेजिंग से जाते हैं आप इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से लॉस एंजलिस, लॉस एंजलिस से नई दिल्ली। मोदी जी सर, ये क्या कर रहे यही यही मैं बोल रहा हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ, देखो मुझे बड़ी दिक्कत होती है कि जब मुझे भारत आना है, मुझे किसी किसी कंट्री में जाकर वहां से मुझे भारत आना पड़ता है, जबकि डायरेक्ट फ्लाइट में 5 घंटे में पहुंच सकता हूँ। अब मुझे 15 घंटे लगते हैं। आप सोचिए, इतनी बेदर्दी है। और मुझे समझ नहीं आता कि चाइना से प्रॉब्लम क्या है इनको। भाई आपने जैसे बोला कि अगर आ रहे थे तो दिल्ली तक आने देते, क्या दिक्कत थी? और कांग्रेस ने तो अपने टाइम पे बोला था कि हम वहां पर सड़कें इसलिए नहीं बना रहे कि अगर हम सड़कें बना देंगे चाइना के बॉर्डर के ऊपर तो वो तो सड़क हमारी यूज कर कर हम दिल्ली तक पहुंच जाएंगे, इसलिए हम सड़क ही नहीं बना रहे। आएंगे कैसे? तो कांग्रेस वाज राइट। सड़कें क्यों राइट। बना रहे हो? कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट कर रहे हैं आप, क्यों करना है यार? एक बात बताओ, हम्म। आपने बिल्डिंग्स बना दिए, रोड बना दिया, वहां पे वो हाईएस्ट ब्रिज, एयरपोर्ट्स बना दिए, वहां पे 5G चल रहा है। आई हियर ऑल दिस फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड। आपने क्या कुछ कर दिया वहां पे, ठीक है, क्या फायदा? क्या फायदा? हाँ, वो तो पाकिस्तान यूज करेगा कल को, हाँ, इधर चाइना वो यूज तो, करेगा। हाँ, ये चाइना लद्दाख में यूज करेगा, पाकिस्तान कश्मीर में यूज करेगा, और खालिस्तानी वाले खालिस्तान में यूज करेंगे। तो हमें बचा क्या हाँ, है? मैं आपका पॉइंट समझ गया हूँ लिटरली। मोदी जी, मुझे आज पहली बार पता लगा है कि मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे, ये देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये तो पाकिस्तान और चाइना के लिए काम कर रहे हैं। ये तो मैंने अरे, कभी सोचा नहीं था सर। आई एम टेलिंग यू, ही इज नॉट इंडियन। वो इंडियन है ही नहीं। मोदी जी देशभक्त नहीं है। देशभक्त मोदी नहीं है। मोदी जी देशभक्त हैं पाकिस्तान के, मोदी जी देशभक्त हैं चाइना के, मोदी जी देशभक्त हैं बांग्लादेश के। आज का वो वीडियो भारत के है ही देखकर नहीं। कांग्रेसी, आज का वीडियो देखकर कांग्रेसी जो खुश हो गए और बोलेंगे पहली बार सुमित जैन ने कोई ढंग की बात करी है। आप बार बार श्रीधर जी को बुलाया कर आप बार बार श्रीधर जी को बुलाया करिए। ये तो बड़ा ही जबरदस्त आदमी है और इनकी तो शक्ल भी लहरू से मिलती है। तो लहरू वाली बातें ही कर रहे हैं ये बहकी बहकी जो वो करता था। और उसका आगे जाके जो दोता पोता जो भी होता है, ये भस्मासुर जिसको बोलता हूँ मैं, आज से बाद मैं उसको भस्मासुर बोलना भी बंद कर दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो वो कर रहा है वो बिल्कुल सही है। और मोदी जी के ऊपर मुझे भी क्वेश्चन मार्क्स आपने डाल दिए हैं। भाई आपने पहले आदमी हैं जिन्होंने मेरे दिमाग को भ्रमित कर दिया है या क्लियर कर दिया है। सर, आज का वीडियो जो बनाया आपने कि मोदी जी ने कितना बेदर्दी वाला काम किया है और मोदी जी देशभक्त नहीं है, जी, मैं एग्री करता हूं। इन्हें ऐसे काम नहीं करने चाहिए। सबको आपने आसपास भिखारी बना दिया। आप कहते हैं कि जैसे आपने बोला कि अगर आप हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं अपने कंट्री को, कि मैंने इसको विकसित बनाना है, लेकिन आपके आसपास झुग्गी झोपड़ियां हों, तो फिर आपके इतने आलीशान मकान की वैल्यू कैसे बनेगी? एग्जैक्टली। यही आपका पॉइंट था कि जी, भाई आपने इतना आलीशान 5 स्टार होटल बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं, आसपास झुग्गी झोपड़ियां हैं, आप विकसित नहीं बन सकते। उनको या तो खत्म करना पड़ेगा या उसको अपलिफ्ट करना पड़ेगा। मुझे लगता है जो अखंड भारत का मैप दिखाया था, शायद इसीलिए मोदी जी ने दिखाया था कि भाई ये जो है झुग्गी झोपड़ियां, इनको खत्म करके बीच में मिलाओ, इनको मैं भी डेवलप कर दूंगा। अपनी कंट्री कर सकता हूं तो इनको भी कर सकता हूं। आपको नहीं लगता कि अखंड भारत इज द सॉल्यूशन? अखंड भारत नहीं,
I don't think Akhand Bharat is solution. I think Gazwa Hind is solution. मैं सच कह रहा हूँ, गजवा क्या हिंद हो सोल्यूशन। वो क्योंकि कैसे? आप सोचो, गजवा हिंद होगा, सारे के सारे वो, मैं बोलने और कुछ बोलने वाला था लेकिन गाली नहीं दे सकता, छोड़ दूंगा वहीं पे। सारे के सारे पाकिस्तानी यहाँ पे आ जाएंगे, और हमारे वैसे भी कांग्रेसी ज्यादा ही हैं, एटलीस्ट साउथ में ज्यादा ही कांग्रेसी हैं, तो सारे के सारे वो मिल जाएंगे उनसे, हम्म। भाईचारा रहेगा, बहुत भाईचारा रहेगा। अभी भाई कौन है, चारा कौन है, ये बात अलग है। ओके, लेकिन भाईचारा होगा, इससे बेहतर क्या हो सकता है? आप अखंड भारत, अखंड भारत करेंगे तो पाकिस्तान जाएगा, पाकिस्तान भी मिट जाएगा, अफगानिस्तान भी मिट जाएगा, यहाँ पे बांग्लादेश तो वैसे भी मिट गया है, तो बचा क्या है? भारत। ये दिस इज नॉट गांधीज भारत यार, गांधीज भारत वो सपोज टू बी, आप टुकड़े करो। महात्मा गांधी जिससे बोलते हो आप, मैं उसको एमके गांधी बोलता हूँ, लेकिन उसका उसका ये था कि आप कश्मीर को कश्मीर रहने दो, और ये क्या है, कर्नाटक, कर्नाटक शुड बिकम अ स्टेट इन इटसेल्फ, अ कंट्री इन इटसेल्फ। आप जाके सबको मिला रहे हो, सबको कह रहे हो कि आप भारत में आ जाओ, नहीं, दैट इज नॉट गांधीयन थॉट। आपको गांधीयन थॉट चाहिए। हम्म। आपने नाम ठीक दिया उसको, एम के गांधी बोलते हो, मैं तो उसको एम सी गांधी बोलता हूँ, बाकी अब लोग जोड़ वो लेंगे समझ गया मैं। कि वो आदमी जिसने घर के अंदर ही बैककॉक खोला हुआ था, और उसके आगे वंशज जो है वो आजकल बैककॉक में जाकर तपस्या करने जाते हैं। तो ऐसे गांधी का जो है हाल क्या होना चाहिए इस कंट्री में, मुझे लगता है नोटों के ऊपर से सबसे पहले तो लानत जो है ना, हमारे कंट्री की वैल्यू नहीं बन रही, वो इसलिए है कि उसके ऊपर गांधी की फोटो चिपकाई हुई है। उसको निकालते ही आपकी वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी। मैं एक सवाल पूछता हूँ, आपने गांधी का तस्वीर निकाल दिया वहां से, बोस का डाल दो, फायदा क्या है? नहीं आप सर, गांधी को मैं रहने तो दो कहता यार, हूँ, गांधी इतना अच्छा आदमी था, क्या कह रहे हो आप? नहीं मैं तो चाहता हूँ कि वहां पे माँ लक्ष्मी की फोटो लग जाए, उसके बाद आधी पॉपुलेशन तो नोटों को हाथ ही नहीं लगाएगी। डू यू नो, आप जानते हो क्यों पाकिस्तान का इकोनॉमी क्रैश हुआ? आप जानते हो क्यों? नहीं, बताइए। ये सच बात है। दी जब डिमोनेटाइजेशन हुआ ना, ब्लैक मनी वाज नॉट द रीजन फॉर डिमोनेटाइजेशन। देयर वाज अ प्रिंटिंग प्रेस दैट वाज प्रिंटिंग इंडियन नोट्स इन पाकिस्तान, और उसके या दे वर यूजिंग इट। तो जैसे ही यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन हुआ, वहां पे सारे के सारे गिर गए, और ऐसे भिखारी गिरे। हो गए। हाँ यार, क्या कह रहे हो, भिखारी मत बुलाओ उन लोगों को, गिरे वो, गिरे हैं वो भिखारी। अच्छा, इंडिया में जो भिखारी हैं वो, एटलीस्ट दे हैव सम रिस्पेक्ट, इनका तो कोई है ही मतलब नहीं। कि आपका कहने का मतलब है गिरे हुए लोग और गिर गए। हाँ वो भी है, वैसे ही गिरे हुए थे और गिरे अच्छा, हैं। आपने एक चीज नोट किया होगा, आपने एक चीज नोट किया होगा, डीमोनेटाइजेशन में पाकिस्तान भिखारी हुआ और साथ में कांग्रेस भी भिखारी हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि ओ माय प्रिंटिंग गॉड। प्रेस जो चिदम्बरम ने जो प्रिंटिंग प्रेस बेची थी, और ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है कि चिदम्बरम ने बोला कि ये ऑब्सोल्यूट है, इसकी मशीन की कोई यूज़ नहीं है, इन्होंने पाकिस्तान को बेचा और पाकिस्तान ने उसी मशीन पर नोट प्रिंट कर 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 भारत में भेजे। जब मोदी जी को पता लगा, मैंने वीडियो बनाया था इसके ऊपर, कि 5 लाख करोड़ रुपए की जो करेंसी है वो पाकिस्तान में प्रिंट होकर रेडी थी भारत में आने के लिए। उसने 11 दिसंबर को आना था यहाँ पर। मोदी जी को पता लगा, इन्होंने 5 या 6 दिसंबर को, या जो डेट थी उसको, इन्होंने डीमोनेटाइजेशन अनाउंस कर दिया और सब कुछ खत्म कर दिया इनके प्लान्स को, क्योंकि सोनिया गांधी का प्लान था कि इस कंट्री को कंप्लीटली, इकॉनमी को ध्वस्त किया जाए। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब अच्छी तरह से उनकी रोटियां सिक रही थी, तो आपको बताओ, गांधी फैमिली को, क्या इतनी बड़ी रोटना फैमिली। यार, मोदी जी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करते। चलिए सर,
मुझे लगता है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, मोदी जी देशभक्त नहीं हैं। उन्होंने जितने काम किए वो गलत हैं, नहीं करने चाहिए थे। और ये जो बाकी कंट्रीज़ हैं, अगर वो भीख मांग रही हैं, हम भी भीख मांगने वाले फ्रेजाइल 5 में थे, अब वैसे ही रहते तो ऐसे लगता है कि चलो सेम फैमिली के पार्ट हैं। अभी भाईचारा। आप विकसित करते जा रहे हैं, भाईचारा भी है, और आप इतना डेवलप कर रहे हैं, वो साथ में झुग्गी झोपड़ियों में आते जा रहे हैं, तो ये काम ठीक नहीं है। नहीं। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि मोदी जी को थोड़ा सा सोचना चाहिए और कि मोदी बॉर्डर्स जी खोल ऐसे दो काम यार, नहीं चलते। बॉर्डर्स खोल बॉर्डर देने खोल चाहिए, दो, या बॉर्डर्स खोल दो, बॉर्डर भी खोल दो। ताकि वहां से हाँ लोग यहाँ पे आए, यहाँ से लोग यहाँ से वहां तो नहीं जाएंगे, लेकिन वहां से यहाँ जरूर आएंगे। हाँ, वहाँ के लोग इधर आ जाएं, और वो जो लड़ते हैं वो भी साथ में ले आएं। लेकिन इससे थोड़ा सा वो क्या है कि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी रहता है, और वीडियोस बनाने में थोड़ी आसानी भी रहती है, अब क्योंकि बहुत आजकल मुद्दे ही आसान, नहीं मिलते। एग्जैक्टली। मोदी जी एग्जैक्टली। हैज टू स्टार्ट थिंकिंग। चलिए सर, मैं दिल्ली में आने की कोशिश कर रहा हूँ जनवरी एंड में। कोशिश करता हूँ कि मोदी जी तक आपके मैं मैसेज पहुँचा दूँ कि भाई आप जो काम कर रहे हैं वो सही नहीं है। पहले जो राहुल गांधी और मौन सिंह जो मौन रहते थे, और कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता था उनको तो बोलते थे मैडम से पूछ लो जी, मुझे तो पता नहीं है कि क्या करना है। तो ऐसे काम अगर आप करें तो बेटर है, भारत यार को एक यही बात चाहिए। बताओ, विक्स। एक बात बताओ मुझे, सारे के सारे लोग कहते हैं कि मनमोहन सिंह वाज सच एन ऑनेस्ट गाय, सो हार्ड वर्किंग, एथिकल। उसका नेटवर्थ देखा आपने? 15 करोड़। ये कहां से है 15 करोड़? नहीं देखो, 15 करोड़ इज नॉट द इशू, क्योंकि वो पहले आपको मालूम है कि वर्ल्ड बैंक में भी काम किया है, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, तो उसमें तो इतना नहीं है कि उनको मोटी सैलरी मिलती होगी। इशू ये है कि वो जब कहते हैं कि बहुत ईमानदार थे, तो ईमानदार इसलिए बोला जाता है क्योंकि उन्होंने ईमानदारी से सोनिया गांधी की नौकरी करी है। तो ईमानदार उस तरफ से है, ना कि ईमानदार समझ गए, फ्रॉम हिज पोजीशन। तो समझ गए। ईमानदारी से उन्होंने चापलूसी करी है, ईमानदारी से उन्होंने अपने आसपास सारे घोटाले होने दिए, लेकिन ईमानदारी के अंदर बोले नहीं, क्योंकि वफादारी मालिक के साथ थी। तो उनके सरकार। टाइम पर कहते हैं कि अबाउट 15-20 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है मौन सिंह की गवर्नमेंट के अंदर। तो ईमानदारी से वो चुप रहे, तो इसीलिए उन्हें ईमानदार बोला जाता है। और इनका स्मारक बनाने की इन्होंने बात कर दी कि इनके नाम कभी ऊपर ये बनना चाहिए, जबकि बाकी के जो इनके प्रधानमंत्री थे जो गांधी फैमिली से नहीं आते हैं, उनका किसी का भी स्मारक नहीं बना है, समाधि नहीं बनी है, लेकिन इनकी बनानी ज़रूरी थी, क्योंकि इतना वफादार, मैं कोई जानवर का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मरे होते हैं तो उनको। नहीं, बेचारा यहाँ पे घूम रहा है मेरा, अच्छा, फील बैड यार। कहाँ गया नहीं, वो? जो ईमानदार जो नौकर होता है, उसके लिए पहली बार हमने देखा है कि स्मारक बनाया गया, और वो भी रिक्वेस्ट कर कर मोदी जी को कि इसका स्मारक बनाया जाए। और बाकी की जो कांग्रेसी थे वो सोच रहे हैं कि साडा की कसूर था। कसूर ये था कि आप वफादार नहीं डैश थे। नहीं थे। चलिए सर, थैंक यू सो मच। चलो सर, आज मज़ा आ गया बात करके, और मुझे आपने थैंक जो यू। मेरे दिमाग के धागे खोल दिए कि भाई मोदी जी बेदर्द हैं, मोदी जी को कंट्री चलानी नहीं आती, मोदी जी ने भटा बढ़ा दिया कंट्री का, और बाकियों को बर्बाद कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, बॉर्डर खोल देने चाहिए, सब कुछ जो अरे आता है आने दीजिए। क्या देशभक्त भी नहीं है? देशभक्त भी नहीं है। एंड राहुल गांधी इज द बेस्ट चॉइस फॉर भारत। बेस्ट चॉइस, ही इज द बेस्ट। बेस्ट चॉइस फॉर भारत, ही इज द बेस्ट। राइट सर, आई एग्री विद यू। थैंक यू। जय हिंद। चलो, जय हिंद।